बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। मुल्क के अंदर जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है वो इलेक्शन का ऐलान हुआ है और अभी तक ख़त्मी तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये ऐलान हो चुका है कि आखिरी जो हफ्ता होगा तो उसके अंदर इलेक्शन जो है वो मुमकिन तौर पर मुनक्किद हो सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कराची के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एदाद व शुमार जारी किए गए हैं कराची के हवाले से, उसमें मजमूई आबादी जो है उसका जो टोटल तनासब बनता है वोटर्स का वो 44.63% बनता है, यानी कि आधी से जो है कुछ कम आबादी है जो राय दही का इस्तेमाल करेंगे 2024 के आम इंतखाबात के लिए और आने वाली जो हुकूमत होगी उसके हवाले से। हम अगर मजमूई तौर पर बात करें कराची के अंदर इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक कराची जो है वो मुख्तलिफ 7 अजला पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला बस्ती की। जिला बस्ती में जो है वो टोटल मजमूई तौर पर जो है आबादी का जो तनासब है वोटर्स का वो 55.12% है और जो इज्तिमाई तौर पर जो अगर कराची की टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए, आवाम को देखा जाए और उनके मुकाबले में वोटर्स की तादाद को देखा जाए तो वो टोटल जो तादाद है वो 44.63% है, यानी कि टोटल तादाद के मुकाबले में पॉपुलेशन के वोटर्स की तादाद के मुकाबले में जो है जिला बस्ती जो है वो सबसे ज्यादा वोटर्स रखता है और वहां की जो है आधे से ज्यादा आबादी यानी कि 55.12% जो आबादी है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। जिला शर्की की अगर हम बात करें तो जिला शर्की के अंदर जो है वो टोटल जो आबादी है वो आबादी जो है 39,50,031 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है जिला शर्की की और उसके अंदर जो है 19,26,773 जो है वो लोग हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो वोटर्स हैं जिनके वोटर्स का इंदराज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एदाद व शुमार के अंदर हो चुका है। अगर आप इसको टोटल आबादी के तनासब पर देखें तो ये 41.18% बनता है और यहाँ पर जो कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद है वो टोटल 4 है और जो सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद है वो कुल मिलाकर 9 नशिस्तें हैं, यानी कि आप जिला शर्की के अंदर अगर कौमी और सूबाई की टोटल नशिस्तों की अगर बात करें तो 13 नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद है वो 9 है। इसी तरह हम जिला बस्ती की अगर बात करें तो जिला बस्ती के अंदर जो है वो वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन कराची की आबादी के लिहाज से जो है ये जिला दूसरे नंबर पर है और यहाँ की जो टोटल आबादी है वो 38,22,325 नफूस पर मुश्तमिल है और इसका जो टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 21,06,746 है, यानी कि अगर आप इसको तनासब के हिसाब से देखें तो ये 55.12% जो कुल तादाद है वो बनती है। और अगर हम बात करें टोटल कौमी और सूबाई की नशिस्तों की तो यहाँ पर जो टोटल तादाद है कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तो वो 4 जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 9 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। इसी तरह इसके बाद फिर हम अगर बात करें जिला कुरंगी की तो जिला कुरंगी की जो टोटल आबादी है वो कुल मिलाकर जो है 31,28,971 नफूस पर मुश्तमिल है और टोटल जो आबादी का जो तनासब है वोटर्स का वो 47.3% है, यानी कि यहाँ पर जिला शर्की के मुकाबले में जो है वो वोटर्स की तादाद जो है तनासब के लिहाज से ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी टोटल पॉपुलेशन के ऊपर जाएं तो जिला बस्ती से यहाँ पर जो है आबादी के तनासब से जो है वो जिला कुरंगी में आबादी कम है, लेकिन यहाँ पर जो है वोटर्स का तनासब जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 14,82,795 है और ये कुल आबादी का जो है 47.3% बनता है और यहाँ पर जो कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद है वो 3 है और जो सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद है वो कुल मिलाकर 7 नशिस्तें जो है वो हैं जिला कुरंगी के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें जिला गरबी के हवाले से तो जिला गरबी की जो टोटल आबादी है वो 26,79,380 अफराद पर मुश्तमिल है और जिसके अंदर जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 9,39,440 की है, यानी कि ये कुल मिलाकर जो टोटल आबादी का तनासब है उसका 35.06% बनता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कौमी असम्बली की नशिस्तों की तो कौमी असम्बली की यहाँ पर 3 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो है वो 6 नशिस्तें हैं। जिला गरबी जो है वो इस लिहाज से जो है तकरीबन जो वोटर्स की तादाद है तनासब के लिहाज से वो नीचे से अगर देखा जाए तो वो दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि जो सबसे कम तादाद है उससे दूसरे नंबर पर जो है वो जिला गरबी आता है जिसके वोटर्स की जो कुल तादाद है वो 35.06% बनती है और यहाँ पर कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की जो है वो 6 नशिस्तें हैं।
اسی طرح اگر ہم بات کریں ضلع ملیر کی، اور ضلع ملیر جو ہے یہ وہ پسماندہ علاقہ ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ گوٹوں پر مشتمل ہے. آبادی جو ہے یہاں کی 24,03,959 افراد پر مشتمل ہے، اور یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ تناسب کے لحاظ سے سب سے کم ہے 33.91%، یعنی کہ تقریباً یہاں پر آپ یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 33 یعنی کہ 34 افراد جو ہے وہ ووٹ کے اہل ہیں، اور 66% افراد جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل نہیں ہیں. اور یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے ضلع کے اندر اور اتنی بڑی آبادی کے اندر ووٹرز کیا اتنا کم تناسب کیوں ہے؟ کیا یہ جو شکوک و شبہات ہیں مردم شماری کے حوالے سے، کیا ضلع ملیر کے اندر واقعی صوبائی اور وفاقی حکومت نے کوئی اس طرح کا گیم کھیلا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ووٹرز کے تناسب کو بہت زیادہ کم کیا گیا؟ اور یہی ضلع ملیر ہے جس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ کراچی کے اندر اگر کہیں سے جیتے نہ جیتے، لیکن ضلع ملیر جو ہے وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ جیتتی ہے. کیا وہ شکوک و شبہات ٹھیک ہیں کہ ضلع ملیر کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ہے ووٹرز کی تعداد کو کم رکھا گیا ہے، اور یہاں پر جو تناسب اگر آپ ووٹرز کا دیکھیں تو وہ 33.91% بنتا ہے، اور ٹوٹل اگر آپ ووٹرز کی بات کریں تو یہاں پر 8,15,239 جو ہے وہ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر ہیں، یعنی کہ 24 لاکھ سے زائد کی آبادی میں صرف 8,15,239 جو ہے وہ ووٹرز ہیں. تو کراچی کے اندر جو ہے وہ سب سے کم تناسب جو ہے ووٹرز کا وہ ضلع ملیر کے اندر ہے. آپ اگر بات کریں ضلع جنوبی کی تو ضلع جنوبی کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 23,29,764 افراد پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ہے 12,57,142 جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ضلع ملیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک چیز رہ گئی کہ ضلع ملیر کی جو قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ہے وہ 3 ہے، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے. اور ضلع جنوبی جو ہے ضلع جنوبی کی جو قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ہے وہ 3 ہے، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے. اور یہ ضلع جنوبی جو ہے یہ کراچی کے اندر ووٹرز کے تناسب کے لحاظ سے جو ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے. یہاں پر 53.96%، یعنی کہ لگ بھگ 54% جو ہے ووٹرز کی تعداد ہے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. ان کی جو کل تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 54% بنتی ہے، اور الیکشن کے اندر جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ لوگ. جو 54% اگر ووٹرز کی کل آبادی کے مقابلے میں تناسب ہے تو اس سے لگتا ہے کہ مردم شماری کے اندر یہاں پر بھی بہتر مردم شماری کی گئی ہے. اور مردم شماری کے اندر جو شکوک و شبہات تو پھر بھی برقرار رہیں گے، لیکن تناسب کے لحاظ سے جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر جو ہے دوسرا بڑا ضلع ہے جس کا تناسب جو ہے ووٹرز کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اسی طرح اگر ہم کراچی کے ضلع کیماڑی کی اگر بات کریں تو کراچی کا جو ضلع کیماڑی ہے، ضلع کیماڑی کے جو ٹوٹل جو وہاں کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ تقریباً جو ہے 20,68,451 افراد پر مشتمل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 8,68,794 ووٹرز ہیں رجسٹرڈ. اور یہاں کا جو تناسب ہے وہ 42% ہے. اور اگر آپ اس کے تناسب کو بھی دیکھیں 42% کو تو قدر بہتر ہے پھر بھی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ ایک سوال ہے کہ اتنی آبادی کے اندر جو ہے کیا 42% لوگ ووٹر اور حق رائے دہی کا استعمال کرنے والے ہیں. شہر کا جو ہے وہ یہ ساحل سمندر کا جو علاقہ لگتا ہے پورٹ کا، وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور یہاں پر جو کچی آبادیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو گوٹس ہیں وہ یہاں پر ہیں. تو یہاں پر جو آبادی کا جو تناسب ہے وہ 42 جو ٹوٹل ووٹرز کا تناسب ہے وہ 42% ہے. اور اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تو یہاں پر قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلی 5 نشستیں ہیں. اسی طرح جو ہے ہم اگر ٹوٹل کراچی کی آبادی کو مردم شماری کے مطابق اگر دیکھیں جو 5 اگست 2023 کو جو ہے جاری کی گئی، اس کا جو تناسب جاری کیا اور اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی، اس میں جو ہے وہ ٹوٹل جو کراچی کی آبادی ہے وہ 2,38,02,881 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ یقیناً کراچی کے جو ہے وہ شہریوں کی تعداد سے کہیں کم ہے. یعنی کہ تقریباً اس وقت کراچی کی جو آبادی کی تعداد ہے وہ 3.5 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے. اگر صحیح طریقے پر اگر مردم شماری کی جائے تو کراچی کی آبادی اس سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار ہیں وہ 2,38,02,881 افراد پر مشتمل جو ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 90,96,929 جو ہے وہ ٹوٹل ووٹرز ہیں. اور کراچی شہر کی جو ٹوٹل آبادی کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل آبادی میں سے جو ہے 44.63% جو لوگ ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اور کراچی کی جو ٹوٹل قومی اسمبلی کی نشستوں کی اگر بات کریں تو وہ ٹوٹل 22 نشستیں ہیں کراچی کی. اور اس کے اندر اگر صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی اگر بات کریں تو ٹوٹل جو ہے وہ 47 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. اور اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں، این اے کی اور پی ایس کی جو نشستیں ہیں دونوں
नशिस्तों की, कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की जो तादाद है वो बढ़कर जो है वो तकरीबन 47 और 22 जो है वो 69 हो जाती है। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर कराची शहर से जो है कराची के शहरियों की हक राय दही से जो है वो 69 अफराद जो है सिंध और वफाक के लिए जो है वो इलेक्शन में जो है वो आवाम जिनको मुंतखब करेगी और जो आइंदा इलेक्शन में जो है जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनमें 69 वो अफराद हैं जिनको बराह रास्त जो है आवाम वोट देकर मुंतखब करेगी। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी नशिस्तें होती हैं, महसूस नशिस्तें होती हैं, अकलियतों की नशिस्त है या उसके अलावा खवातीन की महसूस नशिस्तें हैं, तो वो इसके अलावा हैं। लेकिन जो टोटल जो कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेटा मुरतब दिया है, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, उसके अंदर जो है वो कराची के जो टोटल वोटर्स हैं उसका 44.63% जो है हक राय दही का इस्तेमाल करेगा। 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों और 47 जो है सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए जो है ये इलेक्शन जो है 2024 के फरवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे और 2024 के जो आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो है वो कराची के जो शहरी हैं और मुल्क भर के जो लोग हैं वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। और जाते जाते जो है प्रोग्राम को हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, लेकिन जाते जाते एक मैसेज देते जाएं कि जिन लोगों के वोटर्स का अभी तक सही से इंदराज नहीं हुआ वो कराची शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके वोटों का इंदराज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कराची में उसके मकामी हल्के में नहीं है और उसके अगर मुस्तकिल पते पर कराची से बाहर अगर किसी जगह पर है या कराची के अंदर भी आप रहते हैं और आपका वोट जो है किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया हुआ है या गलती से हो गया या आपने पहले कभी करवाया था, अगर आप उसके अंदर रद्द बदल करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर 2023 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आप जाकर वहां से फॉर्म नंबर 21, 22 और 23 लें, उसको फिल करें और उसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। और 25 अक्टूबर से कबल अगर आपने वो फॉर्म लेकर जमा करवा दिया तो आने वाले इलेक्शन में जो है वो आप अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने वोट देखना चाहते हैं आपका वोट वो जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, कौमी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो अपने मैसेज के अंदर लिखें और 8300 पर मैसेज कर दें, वहां से आपकी मुकम्मल जो है डिटेल आ जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड वोटर नहीं है तो आप 25 अक्टूबर 2023 तक जो है वो अपने वोट का जो है वो इंदराज करवा सकते हैं। मजीद हम इलेक्शन के हवाले से कुछ अलग वीडियोस भी बनाकर लाएंगे जिसके अंदर हल्कों के हिसाब से जो है कुछ वोटर्स के हवाले से भी मालूमात होगी और गुज़िश्ता जो इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया और उनके वोटों के हवाले से भी बात होगी, वहां की जो है टोटल वोट कास्ट के हवाले से भी बात होगी और मुख्तलिफ जो है वो राय भी आपके सामने रखेंगे और मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से भी जानेंगे। देखते रहिएगा हमारे साथ VOT मीडिया। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल VOT मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिएगा VOT मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी को आने वाली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।